संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना। संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हुई 1999 में भारत सरकार द्वारा, जिसका मकसद था गांव देहात में स्वच्छता लाना। लक्ष्य 2012 तक खुले में शौच को सिरे से खत्म करना। एक ऐसी आदत जो हर तरफ फैली थी, एक ऐसी प्रक्रिया जो देखने में बहुत सहज सी लगती है लेकिन असल में खतरनाक कीटाणु फैलाती है, जो गंभीर बीमारियों जैसे कि दस्त, पेचिस, मोतीझरा को जन्म देती है। पानी, हवा और मच्छरों के माध्यम से फैली ये बीमारियां ग्रामीणों, खासकर बच्चों की सेहत को तहस नहस कर देती है। इसी से लड़ता हुआ स्वच्छता अभियान बढ़ता रहा गांव से गांव, जिला से जिला। इनमें से एक जिला था छत्तीसगढ़ राज्य में बसा हुआ सरगुजा। दो 2006 में यह अभियान पहुंचा इस जिले में, जहां हर मोड़ पर थी बाधाएं। 54% भूमि घने जंगलों से घिरी हुई, 55% आबादी आदिवासी जनजाति, ज्यादातर गांव दुर्गम भूभाग में बिखरे हुए, साक्षरता की कमी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की व्यापक संख्या, जहां कीटाणुओं को बीमारी फैलाने में कोई मुश्किल नहीं थी, जहां लोगों को मैदानों से हटा के 4 दीवारों में सीमित करना असंभव सा था, क्योंकि इस बदलाव के लिए मन में बसे गहरे आदतों को बदलना जरूरी था। इतना बड़ा गांव है, बहुत बड़ा खाली जगह है, यहाँ जंगल है और मतलब पूरा खाली है सभी तरफ, बीच में मतलब बस्ती है। शौचालय की ज़रूरत तो ऐसे नहीं है। मेरे को ये परेशानी है कि मेरे ज़मीन में मल मूत्र से पूरा जो है भर दे रहे हैं, कहने पर नहीं मानते हैं। पंचायत में कोटवार से भी मैं बोला कि एक बार चिकरे भी, बाकी कुछ नहीं माने। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई कहता कि 6 महीने में 90,000 शौचालय बनाए जाए तो शायद पेड़ भी हंस पड़ते, लेकिन ऐसा ही हुआ। अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, उंगलियों को बंद कर मुट्ठियां बनी और चल पड़े सब एक ही पथ पर, स्वच्छता अभियान को संपूर्ण करने। कोर 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी स्कीम्स कहीं ना कहीं इस योजना से जुड़ी हैं। तो उन सबको जब हम लेके काम करते हैं, जब वो लोग अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, तो फिर एक ऐसा रिजल्ट आता है कि पूरे गांव की एक ओवरऑल पिक्चर में इंप्रूवमेंट होता है। संस्थाएं जैसे भारत सरकार, जिला प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायती राज, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, यूनिसेफ, संचार और क्षमता विकास इकाई, राष्ट्रीय सेवा योजना, आर्ट ऑफ लिविंग, स्काउट एंड गाइड, सबने मिलकर काम किया। 1090 ग्राम पंचायतों में से 256 चुने गए। टीएससी का उद्देश्य घर, विद्यालय, आंगनबाड़ी और समुदाय में शौचालयों का बनना, उनका इस्तेमाल होना और उनकी सही देखभाल। इस अभियान को प्रोत्साहित करने में जिला प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ रहा। समाज के लोगों से दिन ब दिन बातचीत, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। ग्राम सभाओं में कई मुद्दों पर आलोचना की गई। आपस में सीखते और सिखाते हुए लोगों ने खुले में शौच और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का हल ढूंढा। और ये स्वच्छता अभियान कर हमके लाज साफ सफाई पूरे हर घर में कहे मतलब ऐसे हर घर में व्यक्तिगत शौचालय है, कोई घर मतलब अच्छा नहीं है। और पानी उन्हीं कर घड़ा उड़ा ऊपर में मढ़ाए कर और ढक्कन उक्कन हर घर में, और डंडी डालता हर घर में। तो साफ़ सफाई में हूँ, अच्छा साफ़ सफाई चलता है। और हमारे जनपद के अंदर 66 ग्राम पंचायत हैं। 66 ग्राम पंचायत में 3 ग्राम पंचायत निवरण ग्राम पंचायत घोषित हुआ है। 178 शौचालय हैं और सभी सही ढंग से यूज कर रहे हैं।
दूरस्थ जगहों में यह अभियान पहुंचा जहां लोगों के प्रतिरोध से लड़ना पड़ा। चाहे हो डिस्ट्रिक्ट, चाहे ब्लॉक या फिर पंचायत, सभी को ट्रेनिंग दी गई। क्या किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, हर तरफ उत्तेजना की एक लहर थी। आईईसी अभियान ने अलग अलग तरीकों से गांव वालों को उत्साहित किया। मोबाइल रथों के जरिए चलचित्रों ने संदेश पहुंचाए। रेडियो भी पीछे नहीं रहा। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों ने टीएससी के संदेश को आगे बढ़ाया। सामाजिक संस्थानों ने गांव वालों के साथ एकजुट होकर काम किया। गांव के ही सदस्यों को ट्रेन किया गया ताकि वो अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों को सचेत कर सके। सबने मिलकर शपथ ली कि इस कार्य में पूरी तरह से डूब जाएं। खुले में शौच नहीं करूंगी। स्वच्छता के बोर्ड हर जगह पर लगाए गए ताकि रास्ते से कोई ना भटके। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, टीएससी को साकार करे, दुर्गम राहों को पार करे। शौचालय बनाने से डिफिकल्ट वर्क। टॉयलेट तो बन जाता है 2 हफ्ते में। कितने दिन में बना लिया ये? हाँ, वैसा ही 2 हफ्ता। तो टॉयलेट तो जल्दी बन जाता है, लेकिन उसको इम्बाइब करना, अपने अंदर स्वीकार करना, और वो पूरा एक कम्युनिटी चेंज होता है। मतलब शुरू में 5-6 परिवार राजी होते हैं, फिर 10, फिर 15, और फिर पूरा गांव एक तरफ हो जाता है। फिर कुछ गांव में कुछ ऐसे की एलिमेंट्स होते हैं जो उसका विरोध करते रहते हैं। तो गांव के सभी लोग एक साथ मिलजुट के फिर उन लोगों को ये लोग रोकते हैं कि नहीं, आपको खुले में नहीं जाना है, क्योंकि गांव में 80% लोग जब टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग 20% हैं उनको भी उसी में जाना है। सपने साकार हुए, शौचालय जाने के रास्ते बदल गए। सब ने मिलकर ढांचे बनाने शुरू किए। बस लक्ष्य एक था, गांव को साफ सुथरा बनाना। यहां बनने वाले व्यक्तिगत शौचालय की कई विशेषताएं हैं। एक सरल रूपरेखा और खर्चा दायरे के अंदर। इसके मूल अंश हैं 2 पिट जिसकी गहराई है 1 मीटर और व्यास करीब 1 मीटर। एक पिट जो चलता है करीब 4 से 5 साल तक। एक कमरा 1 मीटर बाय 1 मीटर का जिसमें फिट होता है पैन और ट्रैप। इन दोनों को जोड़ता है एक पाइप और जंक्शन चेंबर। शौचालय बनाने का पूरा खर्चा 2500 रुपए, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवार का योगदान है 300 और सरकार का 2200, जबकि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले परिवार का योगदान है 600 और सरकार का 1900। ईंट, सीमेंट, पाइप इत्यादि सब कुछ का रेट बाजार से कम दाम में तय हुआ। करोड़ों के हिसाब से ईंटों का इस्तेमाल हुआ। लाखों सीमेंट की थैलियों ने दीवारों को जान दी। कुछ ऐसी जगहों पर सामान पहुंचाया गया जहां पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। हर मुश्किल के बावजूद टीएससी अभियान बढ़ता रहा। यहाँ रास्ता नहीं होने के कारण शौचालय बनाने में भी बहुत दिक्कत गई, जैसे कि ईंट मंगवाने में, बालू मंगवाने में, सीमेंट मंगाने में। तो इस तरह से महिलाएं या यहाँ के पुरुष लोग भी बहुत से मेहनत किए, अपने कंधों में सीमेंट लाने लगे, अपने कंधों से ईंट ढो के लाने लगे, या पत्थर। ईंट का समस्या तो वो बहुत हुई, इसीलिए यहाँ नदी से पत्थर निकालने लगे और महिलाएं भी इसमें बहुत साथ दी। दूरस्थ के लोगों ने व्यक्तिगत शौचालयों को अपनाना शुरू किया। जंगल एरिया में कभी आना जाना, बाहर आना जाना, और बाघ भालू इस सब के डर से, और वर्षा पानी में कीचड़ में आने जाने की दिक्कत था। और शौचालय बन गया, पानी बूंदी सब में बहुत बढ़िया काम आता है। यो दुख बीमार हर चीज़ में। छिंदली ने कई गली दार मोहनी रे सोना देखी के मोहाल, इंदर मोहनी रे सोना देखी के मोहाल, हीरो देखी के मोहाल। सबकी सोच में तब्दीली आने लगी। स्कूल और आंगनबाड़ियों में अलग किस्म के शौचालयों का निर्माण हुआ। बच्चों के लिए
ये एक राहत की बात थी, क्योंकि अक्सर शौचालय ना होने से वो स्कूल ही नहीं जाते थे। शौचालय रहने से कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे से रहते हैं। स्कूल सब लड़के लड़कियां डेली आते हैं। हमारे स्कूल में लड़कों लड़कियों का अलग अलग शौचालय है, हमें इसलिए स्कूल आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे रोज का इसकी हालत नहीं है, खराब या बदअवस्था में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजर्स ने स्कूल और आंगनबाड़ियों का समय समय पर निरीक्षण किया। कहते हैं किसी भी इमारत का भविष्य उसकी नींव पर टिका होता है। परिणाम सामने थे। अच्छा बेटा, कुपोषण की क्या स्थिति है यहाँ तुम्हारे गांव में? शिक्षा है तो मान के चलते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ होगा, और अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी बाधा पड़ती है। हमने ये देखा जो है कि जब से सैनिटेशन का प्रोग्राम बढ़ा है तो हमारे विद्यालयों में उपस्थिति भी बढ़ी है। लक्ष्य करीब आ गया, शौचालयों की संख्या बढ़ती ही गई। 85,000 व्यक्तिगत शौचालय, 2,703 स्कूल शौचालय और 813 आंगनवाड़ी के बेबी फ्रेंडली शौचालय 256 पंचायतों में तैयार सिर्फ चंद महीनों में। इन सभी के साथ साथ यूनिसेफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1000 से ऊपर हैंडपंप्स, करीब 600 बेबी फ्रेंडली सीट और 400 से अधिक पानी के टैंक्स। मेहनत का फल मिला। 112 ग्राम पंचायतों को भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान की कामयाबी औरतों के लिए एक अलग ही मायने रखती थी। शौचालय बना उसकी लज्जा और सम्मान का रक्षक। पहले इस शौचालय शासन के द्वारा मतलब निर्धारित नहीं किया गया था, मतलब कि लागू नहीं किया गया था, तो उनके बीच में कई प्रकार की घटनाएं भी हो जाती थी। मतलब कि ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होता था तो कहाँ जाएं, क्या करें, इस बीच में हम कैसे करें। तो जब शौचालय हो गया है तो मतलब कि शौचालय हो गया तो उनके बीच में ये मतलब परेशानी नहीं हुआ, झिझक नहीं हुआ है। सरगुजा छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बना। अब इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किस तरह से पीने के पानी का रखरखाव हो और लोग व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। शौचालयों का प्रयोग, कचरा प्रबंधन और आम सफाई अब सरगुजा के गांव का एक अंग बन चुका है। शौचालय जाते हैं ना, हाँ। छोटे बच्चे लोग को भी, जैसे छोटी है इसको भी वहीं पे बैठाना चाहिए। हाँ, छोटे लोग भी जाते हैं, इनकी आदत हो गया है, बाहर नहीं जाते। अभियान की शुरुआत में ही इसे विकेंद्रीकृत रखा गया और इसका परिणाम अब सामने आने लगा है। यह अभियान अब गांवों में स्वचालित रूप में आ चुका है। लाभार्थियों की संख्या अब अनगिनत है, जिनका सर गर्व और खुशी से ऊंचा है। जब से शौचालय चालू है तब से हम लोग बहुत बढ़िया, हम लोग ये सब दुख बीमार से हम लोग बहुत अभी कम में चल रहे हैं। जो पहले बहुत हम लोग को मलेरिया हो गया था, क्या टाइफाइड हो रहा था, बहुत गंदगी के चलते हो रहा था। जब से शौचालय जो बना है तब से हम लोग बहुत जीव का फर्स्ट क्लास हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग हॉस्पिटल के पीछे हम लोग नहीं पड़ रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को यहाँ संभाला भी जाता है और इसका निरीक्षण भी किया जाता है। खुले में शौच जाने वाले को सरेआम पकड़ने के लिए गांव में टोकाटा की टीम भी बनाई गई है। सुबह सुबह ऐसे लोगों को टीम के लोग पकड़ते हैं और पंचायत में पेश करते हैं, जहां उनको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ता है और अपनी ही बिरादरी के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। आज के बाद शौचालय में यूज करना, बाहर में कभी मत जाना। आज 50 रुपए ले रहे हैं, अगली बार से 100 रुपए लेंगे। खुले में शौच के संपूर्ण विलोपन और स्वास्थ्य को एक नया आयाम देने के लिए सरगुजा जिले के सभी विभागों का ये एक सम्मिलित प्रयास है, जिसने जिले के 3 ब्लॉक्स को पूरी तरह से कवर किया और बाकी को आंशिक। सरगुजा जिले का संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मिसाल है जो आने वाले वर्षों में सभी को प्रेरित करता रहेगा। एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मन का वास होता है।